ऑस्ट्रेलिया के गांवों से यात्रा करते हुए चार दोस्त एक डरावने ट्रक के पास पहुंचते हैं। ये ट्रक अपने शिकारियों को मारकर उनके शरीर को पीस देता है और उनके ब्लड को फ्यूल में बदलकर अपने इंजन को चलाता है। सो कहानी की शुरुआत होती है। हमें ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच क्रेग और नीना अपने दोस्त मार्कस और लिज के साथ कैंपिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वहीं पे ही क्रेग और नीना के बीच एक रोमांटिक पल आता है, लेकिन लिज अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुन मार्कस इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता। फिर वह सभी एक रात यही बिताते हैं। अगली सुबह चारों दोस्त एक नई जगह घूमने के लिए दोबारा सड़क पर निकलते हैं। रास्ते में क्रेग अपनी कार के रियर व्यू मिरर में एक बहुत बड़ा ट्रक देखता है जिस पर रोड ट्रेन नाम लिखा होता है। ऐसा ट्रक उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए क्रेग ट्रक को आगे जाने देता है ताकि वे उसे पास से देख सकें। लेकिन जब ट्रक पास आता है तो वह बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। चारों दोस्त डर जाते हैं कि कहीं ट्रक टक्कर न मार दे, लेकिन टक्कर से कुछ ही मीटर पहले ट्रक का ड्राइवर उसे दूसरी लेन में मोड़ देता है और आगे निकल जाता है। लेकिन यह डरावना पल क्रेग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह तय करता है कि वह ट्रक से आगे निकलेगा। वह ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे नहीं जाने देता है। फिर भी क्रेग तेज होता है और ओवरटेक कर लेता है। इस पल को देख लिज ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन यह मजाक उनके लिए भारी पड़ता है क्योंकि अब ट्रक और भी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देख क्रेग अपनी कार को जितना तेज चला सकता है चलाता है, लेकिन ट्रक उनकी कार के बहुत करीब आ जाता है और पीछे से टक्कर मारना शुरू कर देता है। उसके दोस्त चिल्लाकर कहते हैं कि दिशा बदल लो, लेकिन कार पहले ही फुल स्पीड पर होती है। अगर क्रेग मोड़ने की कोशिश करता तो कार पलट भी सकती है, और ऐसा ही होता है। जब ट्रक पीछे से जोर से टक्कर मारता है तो कार पलट जाती है और सड़क से नीचे गिर जाती है, लेकिन सौभाग्य से चारों दोस्त बच जाते हैं। बट क्रेग के हाथ में गंभीर चोट लगती है और कार पूरी तरह टूट जाती है। मार्कस लिज को शांत करने की कोशिश करता है, जबकि नीना फर्स्ट एड किट लाकर क्रेग के हाथ पर पट्टी बांधती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें जल्दी से अस्पताल जाना है, वरना क्रेग की हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन आसपास कोई मदद नहीं दिख रही होती है। तभी वे देखते हैं कि वही ट्रक जो हादसे की वजह बना था अब सड़क के बीच में खड़ा है, जिसे देख लिज गुस्से में ट्रक ड्राइवर से बदला लेने का फैसला करती है और मार्कस भी उसके साथ जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वे ट्रक तक पहुंचते हैं जो अब भी सड़क के बीच में खड़ा है और ट्रक के ड्राइवर साइड का दरवाजा भी खुला हुआ होता है। जब वे पास जाकर देखने का फैसला करते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है और चाबी अब भी ट्रक में लगी हुई है। दोनों को यह बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वे ट्रक की जांच करना जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद क्रेग और नीना भी वहां आ जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर क्रेग ट्रक को ध्यान से देखने लगता है। ट्रक के आगे उसे एक स्मॉल स्टैचू दिखता है जो 3 मुंह वाला डॉग होता है। यह स्टैचू देखकर क्रेग अजीब तरह से ट्रक की तरफ खींचने लगता है और उसका ध्यान वहीं टिक जाता है। वह तब तक वहीं देखता रहता है जब तक नीना उसे बुलाकर होश में नहीं लाती। क्रेग को यह सब बहुत अजीब और डरावना लग रहा होता है। वो अभी कुछ बताने ही वाला होता है कि दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि यह ट्रक का ड्राइवर ही है जो हाथ में बंदूक लेकर उनकी तरफ भाग आ रहा होता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वह जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं और इस बार मार्कस ट्रक चलाता है। वो आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ट्रक पर गोलियां चलाता है, लेकिन मार्कस ट्रक स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। अब वे सब तय करते हैं कि जब तक उन्हें कोई पास का शहर नहीं मिल जाता वे सड़क पर ट्रक से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और एक अजीब गाना बजने लगता है। ये गाना सुनकर चारों दोस्त धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। जब सब बेहोश होते हैं तब ट्रक खुद ब खुद सड़क पर चलता रहता है। कई घंटे बाद जब वे जागते हैं तो पाते हैं कि ट्रक अब सड़क से हटकर एक ऊंचे और संकरे रास्ते पर खड़ा है। यह रास्ता इतना तंग होता है कि वे ट्रक को मोड़ भी नहीं सकते। मार्कस ट्रक को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक हिलता भी नहीं। ऐसा लगता है कि उसका डीजल खत्म हो गया है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी लिज कहती है कि उसने रास्ते में एक घर देखा था। वह सुझाव देती है कि वहां जाकर मदद मांगी जाए। मार्कस फिर से उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब लिज उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वह फिर से उसे दूर कर देता है। लिज उससे पूछती है कि वह शुरुआत से ही इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस बताता है कि उसे पता चल गया है कि लिज ने उसके साथ धोखा किया है और क्रेग के साथ उसका कुछ चल रहा है, जिसे सुन लीज यह बात मान लेती है और माफी मांगती है। लेकिन मार्कस उसकी माफी नहीं मानता क्योंकि उसने यह बात छुपा कर रखी थी, जबकि कुछ देर पहले क्रेग ने खुद सारी सच्चाई बता दी थी। इन दोनों के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी वे मदद की तलाश में उस घर की ओर बढ़ते हैं। उधर नीना क्रेग की तबीयत को लेकर बहुत परेशान होती है। फिर वह ट्रक के कार्गो कंपार्टमेंट में कुछ ऐसा ढूंढने जाती है जिससे ट्रक को फिर से चलाया जा सके, लेकिन कंपार्टमेंट बंद होते हैं। इसीलिए वह यह चेक करने का फैसला करती है कि ट्रक का फ्यूल टैंक खाली है या नहीं। जब वह टैंक के अंदर झांकती है तो उसे यह बात बहुत अजीब लगती है कि टैंक तो कभी भरा ही नहीं गया था, फिर भी ट्रक उन्हें इतनी दूर तक कैसे ले आया। चिंतित होकर वह ईंधन पाइप के अंदर और गहराई से देखती है, लेकिन उसे पेट्रोल की जगह एक लाल और चिपचिपा तरल पदार्थ मिलता है। वह उस रहस्यमय तरल का स्रोत जानने की कोशिश करती है। तभी कुछ सेकंड बाद क्रेग ट्रक से बाहर आता है और उसका व्यवहार बहुत अजीब होने लगता है। उधर मार्कस और लिज उस घर को ढूंढते हुए सड़क तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई घर नहीं मिलता। लिज हैरान होकर कहती है कि उसने तो वहां कुछ देखा था। इससे दोनों के बीच माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। मार्कस अब किसी और रास्ते से मदद ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन लिज मना कर देती है और अकेले ही ट्रक की तरफ लौट जाती है, यह सोचकर कि शायद घर पास ही कहीं हो। उधर ट्रक में क्रेग को चक्कर आने लगते हैं और वह उलझन में महसूस करता है, जिसे देख नीना सोचती है कि ये सब उसके हाथ में लगी गहरी चोट और खून बहने की वजह से हो रहा है। वह उसकी पूरी कोशिश से देखभाल करती है। तभी उन्हें ऊपर से एक एयरप्लेन की आवाज सुनाई देती है। नीना फौरन केबिन से बाहर आती है
और जमीन पर आग जलाकर कोई संकेत देने की कोशिश करती है ताकि एयरप्लेन उन्हें देख सके और मदद के लिए आए। वह लगातार मदद का इशारा करती रहती है, लेकिन उसी वक्त ट्रक के अंदर क्रेग डरावनी और अजीब तस्वीरें देखता रहता है। उसे फिर से उसी 3 मुंह वाले कुत्ते की मूर्ति दिखाई देती है जो उसने पहले ट्रक के सामने देखी थी, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी लगती है। ये मूर्ति उसे ट्रक के केबिन में एक खुले हिस्से की ओर खींचती है। वह वहां जाकर देखता है और अंदर हाथ डालता है, जहां उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी ट्रक के पीछे वाले कार्गो कंपार्टमेंट को खोलने की होती है। फिर क्रेग बिना कुछ सोचे ट्रक के पीछे की ओर चला जाता है। वह चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके दर्द से चिल्लाने की आवाजें बाहर तक सुनाई देती हैं। उधर मार्कस अब भी सड़क पर अकेले आगे बढ़ता जा रहा होता है। उसने सारा पानी पहले ही पी लिया था और गर्मी से बहुत थक चुका था। तभी वह एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखता